नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज इनकी सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सांसद के बयान के बाद शुरू हुई सियासत की घमासान। युवक कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि हवन। 100 रुपए के विवाद पर प्रवासी श्रमिक की ऑटो चालक ने की हत्या। थाने के सामने खड़ी डायलैंडेड मोटरसाइकिल को सरंगों ने किया आग के हवाले। धू कर जले आधे दर्जन वाहन। अब खबरें विस्तार से। रीवा सांसद के संवाद के बाद एक बार पुनः शुरू हुई सियासत। सांसद के बिगड़े बोल के बाद युवक कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि दिलाने किया हवन। हमेशा अपनी कार्यप्रणाली तथा बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा विगत दिवस सिविल लाइन स्थित अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता कर कुपोषण एवं शराब के लिए दिए गए बयानबाजी के चलते एक बार पुनः सुर्खियों में आ गए। वहीं इनके बयान के बाद सियासत में भूचाल आ गया। अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके इस बयान का विरोध किया जा रहा तथा दिग्गज नेताओं द्वारा सांसद के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। वहीं आज युवा कांग्रेस द्वारा विरोध करते हुए रीवा के चिरौलानाथ मंदिर में पहुंच हनुमान जी के सामने हवन कर सांसद को सद्बुद्धि दिए जाने की कामना की। प्रस्तुत एक झलकी एवं युवा कांग्रेस के पदाधिकारी प्रमोद पटेल एवं अखिल त्रिपाठी से जानकारी की। बताइए, आज हवन किया था आप लोगों के? आज संसद हमारे साथी यूथ कांग्रेस के साथियों ने सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, हमेशा विश्व के बयान देते रहते हैं, कभी महिलाओं को लेके, कभी बेटियों को लेके अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। तो हम लोगों ने आज हवन किया है और भगवान चिरौलानाथ स्वामी से प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे, और अगर भगवान सद्बुद्धि नहीं देते तो हम यूथ कांग्रेस के सभी साथी उनको पागल खाने भेजने का इंतजाम भी करने चाहेंगे और उनके इलाज का सारा खर्चा भी करें। सांसद जी काफ़ी बीमार लग रहे हैं, काफ़ी दिनों से बीमार हैं। अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने व्यक्तिगत बयान दिया था, डॉक्टर राजेश सिंघल जी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। तो इस तरह के बयानबाजी वो लगातार करते ही रहते हैं। और वो मानसिक रोगी, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी है या किसी अव्वल दर्जे का कोई ऐसा नशा करते हैं, अफीम चरस टाइप का कुछ भी होगा जो शायद वही समझ सकते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता। और पूरा रीवा और पूरे देश में जो स्थिति है कोरोना महामारी को लेकर, उसके बाद ऐसे बयान और ये सब देश को संसार और हमारी जनता को संसार करने वाली बात है। महिलाओं को लेकर टिप्पणी की 16 साल की बच्चियां, 18 साल की बच्चियां यहाँ भुखमरी है, इसमें खाने को नहीं है, 2 वक्त की रोटी लोग नहीं खा पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि नशेड़ी हैं, कोरेक्स पीती हैं, गांजा पीती हैं, शराब पीती हैं। ऐसी अभद्र बातें अगर एक माननीय सांसद दे रहे हैं तो ये तो हम लोगों के समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी संगठन में बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि माननीय जो हमारे रीवा जिले के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, उनका एक उचित इलाज कराएं। और अगर वो इस चीज़ में सक्षम नहीं है तो हम युवक कांग्रेस के सभी साथी जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, सभी लोग पैसे इकट्ठा करके और उनका इलाज कराने का हम लोगों ने ठाना है। आगे इस तरीके के बयान जो कि रीवा की जनता के लिए वो आए दिन करते रहते हैं, वह सहा नहीं जाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं सहा जाएगा। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो इस बात को अपने संज्ञान में ले और उनका इलाज कराएं। विगत शाम चौराटा थाना क्षेत्र के मैदानी बाईपास के समीप एक ऑटो चालक द्वारा किराए के विवाद पर प्रवासी श्रमिक की चाकू मारकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरनगर से चलकर सतना के एक पेट्रोल पंप में टीन सेट लगाने जा रहे बिहार मुजफ्फरपुर निवासी अरबाज खान व नुमान रीवा पहुंचे। वहीं रीवा से ऑटो के द्वारा सतना जाने के लिए 1200 रुपये में ऑटो बुक कर रहे थे। इतने में ही एक अन्य ऑटो चालक द्वारा 1100 रुपये में ले जाने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद गुस्साए ऑटो चालक ने 100 रुपये बचाने वाले अरबाज खान व नुमान पर चाकू से हमला कर दिया, जहां अरबाज खान ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात ऑटो चालक के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। प्रस्तुत है मृतक के भाई नुमान एवं CSP SS बघेल से जानकारी की। क्या नाम है तुम्हारा? आपको दिक्कत नहीं? क्या घटना हुई थी? जी, हम वहाँ से सतना के लिए जा रहे थे, ऑटो में बैठे थे। ऑटो में 2 लड़के और बैठे थे, एक ऑटो वाला था, एक पीछे से एक टीवा पे आया। एक टीवा पे आ गया, उसने एक टीवा रोक लिया और ऑटो भी रुकवा लिया। तो फिर वो कहने लगा कि तुम ट्रेन से चले जाना, 5 मिनट है ट्रेन में। तो फिर हम खड़े होकर बातचीत करने लगे, अलग अलग तीनों चारों में बातचीत करने लगे। फिर हम अरबाज भाई और मैं उतर गए नीचे। अरबाज भाई को शक होने लग गया क्योंकि कभी कुछ हमारे साथ हो जाए, हम वहीं पे उतर गए। फिर मैं बैठ के आगे जा लिए पुल पे। फिर हम जो है ना वहाँ पे अपना पुल पे ले गए, सारा सामान चला गए। फिर मैं और ऑटो घुमा के लाए। फिर मैं हमारे पास आए। फिर कहने लगे कि 1200 रुपये दे दो तो हम तुम्हें सतना छोड़ देंगे। हमने उनसे मना कर दिया, मैं हम नहीं जा रहे 1200 रुपये में। फिर वो एक लड़का था उनके साथ, वो झपटा झुपटी करने लगा उनसे, अरबाज भाई से। फिर अरबाज भाई को उन्होंने चाकू मार दिया। फिर अरबाज भाई ने मेरे से कहा कि नौमान भाग,
क्योंकि मेरे चाकू लग गया। फिर मैं ऑटो के पीछे को निकल के फिर अरबाज भाई के पास गया, जिससे हम नीचे उतरे। अरबाज भाई एकदम वहीं पे गिर गए थे। फिर मैं भी नीचे लगा। फिर मैं जी ये 7 बजे हम सदन जा रहे थे, तो नाम तो पता नहीं मुझे, ये नहीं पता मुझे, बस सदन जा रहे थे। चले थे कहाँ के लिए चले? सर ये मालूम नहीं है मुझे, ये मैं सर को बता देता हूँ। उन्हें सर को उनकी बात करवा दी, जो हमारे पेट्रोल पंप पे मालिक थे उनकी बात करवाई थी। ये आया घर से सपना जा रहा था। ये अरबाज खान और नोमान खान नाम के दो नवयुवक जो हैं, ये मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले हैं और ये गढ़ में कोई माता पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ये लोग काम करते थे। वहाँ का काम ख़त्म होने के बाद ये लोग पेट्रोल पंप के शेड बनाने का काम करते हैं। इसके बाद ये सतना में इनका कोई काम कहीं मिला हुआ था, सतना जाना चाहते थे। ये गढ़ से कोई छोटी गाड़ी जो मैजिक आती है, मैजिक में बैठ कर के रीवा आए थे। रीवा में इटौरा बाईपास के पास ये मैजिक से उतर गए थे, क्योंकि मैजिक गाड़ी को रीवा जाना था। और वहाँ उतरने के बाद ये लोग कुछ देर पैदल चल रहे थे, दूसरे वाहन की तलाश में थे। उसी समय ऐसा बताया जाता है कि एक स्कूटी इनके पास आके रुकी, उसमें 2 लड़के थे। उन्होंने पूछा, भाई आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया कि हमको सतना जाना है। उन स्कूटी वालों ने फ़ोन करके एक ऑटो रिक्शा बुलवाया और ऑटो रिक्शे में इनका कुछ किराया भाड़ा तय हुआ और उसमें बैठ के ये बाईपास से सतना जा रहे थे। ये रास्ते में जो आपका बाईपास में दीपवाल स्कूल के सामने पुल के ऊपर वही स्कूटी वाले 2 लड़के फिर से आगे पीछे से आ गए। उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकवाया। इस पर से इन दोनों युवकों को कुछ शंका हुई है लड़कों के ऊपर, और शंका के कारण 2 लड़के नीचे उतर गए। बोले हम आपकी ऑटो में नहीं जाएंगे। तो नोमान के अनुसार, जैसा नोमान ने बताया है, इसी बात पर से जो है ऑटो वालों का इनका विवाद हो गया और उसी ऑटो वाले में से किसी व्यक्ति ने उनको चाकू मार दी, जो घायल होकर के वहीं पुल के ऊपर से नीचे भाग के आया, नीचे आके गिर पड़ा और जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में थाना चौराटा में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे भी उसना की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो पहचान नहीं हो पाई है और अभी कहानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही इसका खुलासा किया जाए। विगत दिवस रीवा कलेक्ट्रेट के मौन सभागार में नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजे टी द्वारा मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा एवं राहत प्रबंधन की समीक्षा बैठक निर्देश देते हुए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए कहा। इसी कड़ी में आज कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजे टी सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे व निगम अधिकारी SK चतुर्वेदी द्वारा जिला चिकित्सालय अस्पताल बिछिया, रानी तालाब, चुनाई कुआं सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर निर्देशित किया। जैसा कि हर वर्ष मानसून के पूर्व नगर निगम मामला को कलेक्टर द्वारा निरीक्षण के बाद निर्देशित किया जाता है। वहीं इन निर्देशों के पालन के बाद भी हल्की बारिश से ये क्षेत्र पानी से लबालब भर जाते हैं। वहीं पास कॉलोनी में भी नाली का पानी घरों में घुसने लगता है एवं पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो जाता है। विगत सप्ताह पूर्व हुई घंटे भर की बारिश ने अपना रंग दिखाया और सिरमौर चौक IG कार्यालय नेहरू नगर तालाब में तब्दील हो गए थे। प्रस्तुत है एक झलकी। सुना जी कलेक्टर साहब बात करेंगे। पानी करने का एक पॉइंट घर के पीछे से, मुझे घर पीछा से प्राइवेट लैंड भी है। विगत गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात सरंगों द्वारा दिलेरी दिखाकर पुलिस को चुनौती दे थाना के सामने खड़ी डायल 100 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 12 बजे के लगभग समान थाना के सामने खड़ी पुलिस डायल 100 मोटरसाइकिल का पेट्रोल पाइप काटकर अज्ञात सरंगों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें करीब साथ ही खड़ी आधा दर्जन गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। इस दौरान उठ रही आग की लपटों को देखकर थाने में उपस्थित मुंशी एवं संतरी ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया और एवं आग पर काबू पाया। वहीं सरंगों द्वारा इस तरह की घटना पुलिस को ही पंगु बना रही व चुनौती दे रही है। प्रस्तुत एक जल की एवं CSP SS बघेल से जानकारी के अनुसार। सर ये थाने के सामने गाड़ियों में वाहनों में आग लगा दी गई, क्या मामला? ये बात सही है कि थाना सामान की 100 डायल मोटरसाइकिल कल रात में जो किसाने के सामने खड़ी हुई थी और उसके बगल में एक पल्सर मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी। रात्रि में ऐसी जानकारी मिली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन गाड़ियों में आग लगाई गई है। अब ये अभी तक उस अज्ञात व्यक्ति का पता नहीं चला हुआ है। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में थाना सामान में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और हम जल्दी ही उस आदमी को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर ये बिल्कुल सामने CCTV कैमरा लगा हुआ, क्या इससे कुछ शिनाख्त मिली है? हाँ बिल्कुल, CCTV कैमरा लगा हुआ। CCTV कैमरे में फुटेज मिले हैं और फुटेज के आधार पर हम जांच कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी ही हम पता लगा सकेंगे कि आदमी ने ऐसा किया है। जी सर। लॉकडाउन के बाद खुली JP एसोसिएट की नवस्था प्लांट में काम पर वापस लौट रहे करीब 2500 श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा काम पर लेने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित होते देख प्रबंधन द्वारा तहसीलदार एवं प्रशासन की समझाइश पर 1000 लोगों को वापस काम पर रख लिया। वहीं करीब 1500 मजदूर अभी भी काम से बाहर हैं, जिसकी समस्या को लेकर आज सीटू के बैनर तले जिला अध्यक्ष गिरिजा सिंह सेंगर के नेतृत्व में हजारों श्रमिक रीवा कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को रोजगार पर वापस लेने ज्ञापन दे मांग की, जबकि कोरोना काल में प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयासरत है। प्रस्तुत है जिलाध्यक्ष सीटू गिरिजा सिंह से जानकारी के अनुसार। किस लिए आप लोग यहाँ आए थे? आप लोग ये JP सीमेंट फैक्ट्री पे बड़े पैमाने पे मजदूरों की छटनी की जा रही है। हाँ, इससे पहले वहाँ पर जो मजदूर काम पे लगे हुए थे, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जो है उन्होंने सिर्फ 30-40% मजदूरों को काम पर लिया है। परमानेंट और ठेका मजदूर जो है 1000 से लेकर 1500 तक जो है वो काम से बाहर है। हाँ, एक HEW का कारखाना है JP सीमेंट फैक्ट्री का ही, उस पर भी जो है 100 लोगों को उन्होंने काम से बाहर निकाल रखा है। तो आज हम लोग वही कलेक्टर साहब से कहने आए हैं कि ये जो औद्योगिक घराने के लोग जो कोरोना के नाम पर मजदूरों की जो छटनी कर रहे हैं, इस छटनी को रोकने का प्रयास किया जाए। आज वैसे भी पूरे देश में और ख़ास करके रीवा ज़िले में कहीं पर रोज़गार के कोई संसाधन है नहीं। जो थोड़े बहुत उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों से भी इस संकट के दौर में उनके रोज़गार को छीना जाएगा, तो इस पूरे क्षेत्र के लिए उचित नहीं होगा। मजदूरों में व्यापक असंतोष है इस सवाल को लेकर। तो ये ऐसा कोई असंतोष जो है, कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे विस्फोटक आंदोलन में नहीं तब्दील हो जाए जो कानून व्यवस्था और प्रशासन के लिए भी उचित ना हो। तो हमारा आग्रह था उनसे। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम प्रबंधन के लोगों को बुलाएंगे और हमारी बात को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो लोग कोरोना के पूर्व में जिस तरीके से जिस स्थिति में रोजगार में थे, उसी स्थिति में उनको रोजगार में रखा जाए। इस तरीके के उन्होंने प्रयास करने की और पहल करने का आश्वासन दिया। लगभग ऐसे कितने लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है संख्या में? संख्या में HEW और हाईटेक दोनों को मिला लेंगे हम, तो परमानेंट और ठेका वर्कर मिलाकर 1500 से ऊपर है। 1500 है। और आप जो है दूसरे सीमेंट कारखाने और इंडस्ट्रियों को मिला लें तो जो CI2 का अनुमान है इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोरोना के लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5000 से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार संकट में। ऐसे संख्याओं में 3 महीना तक इन लोगों को वेतन भी मिला है कि नहीं मिला? कोई वेतन नहीं मिला। वो बहुत भुखमरी के कगार पर है, उनका मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं कि हमको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी दुविधा में है वो। इसीलिए मजदूरों में व्यापक असंतोष है इस सवाल। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान सभी संस्थाएं एवं प्राइवेट क्लिनिक बंद थी, जिन्हें अनलॉक के बाद पुनः कार्य शुरू कर दिया। इसी कड़ी में विंध्य के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा द्वारा नीम चौक स्थित ओरामैक्स क्लिनिक का पूर्ण सैनिटाइजेशन कर संक्रमण रहित वातावरण निर्मित कर दंत चिकित्सा कार्य प्रारंभ करते हुए दांतों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रस्तुत है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से जानकारी के अनुसार। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, आपकी क्लिनिक में दांतों का क्या क्या इलाज होता है? हमारी क्लिनिक जो है उसमें दांतों के साथ साथ मुख और जबड़े के सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं, जिसमें दांतों से संबंधित इलाज जैसे दांत निकलवाना, दांत लगवाना, दांतों की सफाई, बच्चों के दांतों का इलाज, गर्भवती महिलाओं के दांतों का इलाज
और उनके रख रखाव की जानकारी। इसके साथ साथ मुख में पड़ने वाले गुटखा या तम्बाकू से होने वाले छाले, सफ़ेद और लाल प्रकार के चकत्ते या दाग, उसका इलाज, मुंह कम खुलने का इलाज तथा जबड़े से संबंधित जबड़े की हड्डी में पड़ने वाली गांठ, सूजन, मवाद या फिर जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज समय समय पर किया जाता है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बार पुणे में। सांसद के बयान के बाद शुरू हुई सियासत की घमासान, युवक कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि हवन। 100 रुपए के विवाद पर प्रवासी श्रमिक की ऑटो चालक ने की हत्या। थाने के सामने खड़ी डायल 100 मोटरसाइकिल को सरंगों ने किया आग के हवाले, दूर दूर कर जले आधे दर्जन वाहन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।